नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। विगत कुछ वर्षों से सुप्रीम कोर्ट के जज साहब लोग और उनके बेतुके निर्णय लोगों के निशाने पर रहे हैं, लेकिन 2 दिन पूर्व सुप्रीम कोर्ट में हेट स्पीच की सुनवाई के दौरान जो तुष्टीकरण या सेलेक्टिविटी दिखी कोर्ट की, वह बेहद आपत्तिजनक है। मुझे लगता है कि इस पर सभी को खुलकर बोलने की ज़रूरत है। अब बहुत हो गया। सरकार से सुप्रीम कोर्ट की चिढ़ समझ में आती है। उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम पर प्रहार किया तो चिढ़ स्वाभाविक है, लेकिन हिंदू धर्म से चिढ़ की क्या वजह है? ब्राह्मणों से चिढ़, हिंदू संगठनों से चिढ़, धर्म प्रतीकों से चिढ़, यह न्यायालय को शोभा नहीं देता। वे राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो एक ऐसी अथॉरिटी है जहां व्यक्ति हर जगह से हार जाने के बाद पहुंचता है। तो उनका भेदभाव करना कैसे न्याय संगत है या संविधान सम्मत है? उन्होंने स्वयं को भगवान बना लिया है। उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। उनके निर्णयों पर कोई वर्ग विशेष को छोड़ दीजिए सवाल नहीं उठा सकता। उनके बनाए सिस्टम पर कोई चर्चा नहीं कर सकता, लेकिन वो सबके सिस्टम को तहस नहस करने की क्षमता रखते हैं। विशेषकर हिंदू धर्म की सभ्यता और संस्कृति के पीछे तो सुप्रीम कोर्ट हाथ धोकर पड़ गया है। उसे जड़ से वो ख़त्म करना चाहते हैं, और अगर आप कुछ बोलते हैं तो उनकी अवमानना हो जाती है। ये केवल भारत में ही होती है, विदेशों में ऐसा कुछ नहीं है कि जज के खिलाफ या कोर्ट के खिलाफ आप बोल नहीं सकते। खुलकर बोल सकते हैं, लेकिन भारत में अवमानना हो जाती है। यहाँ जिन 2 जजों की बेंच ने हेट स्पीच पे चर्चा की, उसमें एक है KM जोसेफ जो केरल से आते हैं, और दूसरी है BV नागरत्ना जो कर्नाटक से आती हैं। यहाँ मामला था महाराष्ट्र में जन आक्रोश रैली का, जो हिंदुओं ने निकाली थी, और उसमें कहा गया, नारे लगाए गए कि अपने ही धर्म के लोगों से खरीदारी करें, उनसे ही सेवाएं लें। तो यह हेट स्पीच हो गई। सोचिए, यह कहना बहुसंख्यक हिंदुओं के लिए मना है कि अपने लोगों से आप सामान खरीदें। कभी अन्य धर्मों का एजेंडा, ट्वीट, पोस्ट देखते जज साहब तो उन्हें पता चल जाता कि कैसे वहाँ खुलकर अपील की जाती है कि सिर्फ अपने ही धर्म से सामान खरीदा करें। वो हेट स्पीच नहीं है, वो हो भी नहीं सकती। बहरहाल उन्होंने काफ़ी नाराज़गी जाहिर की और सरकार को नपुंसक कहा, पहले केंद्र सरकार को और बाद में महाराष्ट्र सरकार को। लेकिन आपको ध्यान रहे कि किसी भी जज साहब ने कभी भी केरल सरकार को, बंगाल सरकार को, पंजाब सरकार को या दिल्ली सरकार को नपुंसक नहीं कहा। क्यों? स्पष्ट है, उन सभी जगहों पर हिंदुओं के खिलाफ हेट स्पीच दी जाती है, हिंदुओं पर हिंसा होती है, उन्हें मारा और जलाया जाता है, भगाया जाता है। इसलिए वो सरकारें नपुंसक नहीं हैं। लेकिन जहाँ हिंदू राष्ट्र की बात हो, अपने धर्म को मजबूत बनाने का आह्वान किया जाए, वहाँ सरकारें नपुंसक हो जाती हैं। ऐसा जबरदस्त तुष्टीकरण तो सरकार भी नहीं कर पाती, जैसा न्यायपालिका कर रही है। महाराष्ट्र के संदर्भ में केवल नारेबाजी करने पर न्यायाधीश जोसेफ कहते हैं कि इस तरह नारे लगाएंगे तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों का क्या होगा। उन्होंने विभाजन के बाद इस देश को चुना है और उनकी गरिमा बरकरार रखी जानी चाहिए। और हिंदुओं की गरिमा का क्या जज साहब, जिनका यह एकमात्र देश है। बहुसंख्यक के इस देश में बहुसंख्यक का कोई अधिकार नहीं है। अधिकार तो बस अल्पसंख्यक के हैं। बहुसंख्यक तो नारे भी नहीं लगा सकता। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि यथार्थवादियों को इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए कि मुसलमान हिंदुओं को काफिर के रूप में देखते हैं, जो मार डालने के योग्य हैं। इस तथ्य पर भी ध्यान देना चाहिए कि जहां मुसलमान यूरोपीय को अपने से ऊपर मानता है, वहीं वो हिंदुओं को अपने से नीचे देखता है। क्या आपने अंबेडकर को नहीं पढ़ा था जैसा? जब हेट स्पीच पर वकील तुषार मेहता
डीएमके नेता का बयान बताते हैं। जो डीएमके नेता ने कहा था कि यदि आप समानता चाहते हैं तो सभी ब्राह्मणों का कत्ल कर देना चाहिए। यह सुनकर, वकील की यह बात सुनकर जोसेफ साहब हंसने लगे, और जब इस पर वकील उन्हें टोकते हैं कि मिलॉर्ड, ये सामूहिक नरसंहार की बात हो रही है, ये हंसने की बात नहीं है, तो न्यायाधीश महोदय मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आपने पेरियार का नाम सुना है? पेरियार ब्राह्मणों का नरसंहार चाहते थे। तो क्या इसलिए डीएमके नेता का कहना उचित हो गया? जिस पर जज साहब मुस्कुरा रहे थे। जब वकील ने रैली में हिंदुओं के नरसंहार के जो नारे लगे थे, वो पीएफआई का वो वीडियो जब उन्होंने दिखाने की इजाज़त मांगी तो इन्होंने मना कर दिया। कई बार कहने के बाद भी केरल में उस रैली के वीडियो को जज साहब ने अदालत में नहीं पेश होने दिया, क्योंकि वो रिकॉर्ड में आ जाता, और रिकॉर्ड में आ जाता तो महाराष्ट्र का मुद्दा कमज़ोर पड़ जाता। जब मुसलमान पत्थर फेंकते हैं, सर तन से जुदा करते हैं, तो ये जज साहब लोग कहते हैं कि प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये वही है। लेकिन जब धर्मांतरण, लव जिहाद, पत्थरबाजी से तबाह हिंदू जुलूस निकालता है, नारेबाजी करता है, तो वो प्रतिक्रिया नहीं होती, वो कानून तोड़ता है, वो उत्पात मचाता है, वो अल्पसंख्यकों को डराता है। क्यों? ऐसी दोहरी मानसिकता लाते कहाँ से हैं? डीएमके नेता और पीएफआई के आतंकवादी प्रतिक्रिया कर सकते हैं, लेकिन हिंदू प्रतिक्रिया नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसे सहना चाहिए। उसने नोआखली सहा, डायरेक्ट एक्शन डे सहा, मालाबार का नरसंहार सहा, बंटवारे का नरसंहार सहा, अपने जुलूसों पर पत्थरबाजी व हिंसा सही। इसलिए उसे आगे भी सहते रहना चाहिए, चुपचाप। पहले गांधी की अहिंसा को मानते थे, अब उसे कानून को मानना चाहिए। क्यों? क्यों सारा कानून और नियम इस देश में सिर्फ हिंदुओं पर लागू होता है? क्यों आपका कानून मुसलमानों और ईसाइयों का कुछ नहीं उखाड़ पाता? बंद करिए ये दोहरा चरित्र अपनाना, और भूल जाइए कि आपकी बातों पर चर्चा नहीं होगी, आपके निर्णयों पर टिप्पणी नहीं होगी। राहुल गांधी को कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई, और उसके विरोध में इनके सिर पर बैठकर दिल्ली में ही कांग्रेसी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कोर्ट ने संज्ञान लिया कि ये कोर्ट की अवमानना है? नहीं ना। ब्राह्मणों के नरसंहार पर हंसने वाला, सर तन से जुदा की घटनाओं पर क्रिया प्रतिक्रिया देखने वाला, और नारेबाजी करने पर सरकार को नपुंसक कहने वाला न्यायाधीश देश की जनता को कैसे विश्वास दिला सकता है कि उसे ऐसे कोर्ट में कभी भी न्याय मिलेगा? पिता से विरासत में मिली गद्दी तो कांग्रेस भी नहीं संभाल पा रही है, तो फिर केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना कहाँ से संभालेंगे? कोलोजियम सिस्टम से आए हैं, तो देश की बहुसंख्यक आबादी का दर्द इन्हें क्या पता होगा? लेकिन समय बदल रहा है, जनता जाग रही है। अब सोशल मीडिया और इंटरनेट के इस युग में किसी के कुकृत्य छिपे नहीं रह सकते। आज हर तरफ इन न्यायाधीश महोदयों की थू थू हो रही है। इन्हें शर्म आए या ना आए, लेकिन न्याय की देवी को तो शर्म आ ही रही होगी, क्योंकि उसकी आंखों में पट्टी बंधी है, कानों में नहीं। इनके कारनामे देश में गूंज रहे हैं, और बहुसंख्यक आबादी को न्याय की उम्मीद धुंधली पड़ती दिखाई दे रही है। भविष्य में और भी बहुत सी घटनाएं आएंगी, तो इस पर फिर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।